मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप एक बहुत ही अजीब कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जो मेरे कुछ दर्शकों को हंसी भी आएगी, कुछ सोचेंगे भी, कुछ विचार भी करेंगे। ऐसी स्त्री जातिका की कुंडली है जो ये कहती है कि गुरुजी, हम हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं और खर्चा पता नहीं कैसे हो जाता है, और हम शादीशुदा है और हमारी जिंदगी इस तरह से है कि हम एक छत के नीचे तो रह तो जरूर रहे हैं, लेकिन कोई दाम्पत्य सुख की कोई राह दिखाई नहीं देती हमको। क्या दोष है हमारी कुंडली में, क्या उपाय किया जाए? तो दर्शकों, आप थोड़ा सा सोच के देखिए कितनी गंभीर बात है। कमाते भी हैं, खर्चा भी साथ में हो जाता है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ ग्रहों का प्रभाव होता है और जहां तक अपने पूर्व जन्म का प्रभाव लेके आता है, और फिर ऐसा प्रभाव कि पति पत्नी भी एक छत में रह करके और मधुरता ना कर सकें, तो बड़ी समस्या वाली बात होती है। और ऐसा जीवन आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा हो सकता है। तो आज का विषय होगा खर्चे से परेशान। पति पत्नी की खर्च करने में प्रतियोगिता, उनकी आपस में प्रतियोगिता सी लगी है, दोनों ही खर्च करने वाले हैं। दाम्पत्य सुख में, दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं और प्रबल पितृदोष है। आपका लगन कोई भी हो, ये लगन का भाव है, दसम भाव है, नवम भाव है, पंचम भाव है, सप्तम भाव है, ये खर्चे का भाव द्वादश भाव है। मूल नक्षत्र चरण 3 यह जाति का हुई है, वो धन का नाश होता है। और दोस्तों, आजकल के जमाने में भी हमारा कुछ एरिया ऐसा है कि ज्योतिष के प्रकाश से बहुत दूर है। वो ये कहते हैं कि हमको तो किसी ने बताया ही नहीं कि मूल नक्षत्र चरण की शांति होती। अरे बताएगा तो पूछोगे ना किसी से, तो तुम्हारे ग्रह ऐसे हैं कि वो कैसे बताए? जन्म के टाइम पर जिसका मूल नक्षत्र चरण 3 होता है, वो समझ लो धन का नाश होता है, और बहाना होता है किसी ना किसी तरह से धन का नाश। पंचमे दसवें लगन में, पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी लगन में हो तो अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवसाय होता है। वो भी है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा व्यवसाय है। लग्ने सप्तमे द्वादश भाव में खर्च अधिक होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है। जब लग्ने सप्तमे दोनों का द्वादश भाव में हो, द्वादश भाव सेवा सुख का तो है, वहां पर उनको वो भी नहीं मिल रहा है, लेकिन कोर्ट कचहरी में भी फालतू का पैसा खर्च होता है। तो ये 2-3 योगों को देखते हैं हम उस स्त्री जाति की कुंडलिया में किस प्रकार से है। सबसे बड़ी चीज तो है पैसा आया चला गया, लेकिन अगर पत्नी पत्नी भी अगर एक छत के नीचे अगर अपना गृहस्थ जीवन सफल नहीं रह सकते, मधुरता नहीं रह सकती, तो बड़ी परेशानी की बात आ जाती है। जातिका का जन्म 3 फरवरी 1989 में हुआ। कृष्ण पक्ष द्वादशी, मूल चरण 3 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ। मकर लगन के 20 डिग्री विद्वान है। वहीं पर सूर्य 20 डिग्री लेकर के बराबर है। सूर्य बलवान है। 20 डिग्री लगन उदय है तो सूर्य भी 20 डिग्री है। शुक्र 5 डिग्री लेकर विराजमान है। बुध 2 डिग्री 46 मिनट लेकर विराजमान है। अंशों के आधार पर बहुत अंतर है। अगर देखा जाए तो शुक्र और बुध प्रभावहीन है, क्योंकि 20 डिग्री पर लगन उदय हो रहा है और शुक्र 5 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, बुध 2 डिग्री 46 मिनट लेकर के बैठा हुआ है, तो कहां से प्रभाव होगा? द्वितीय भाव में राहु 12 डिग्री लेकर के विराजमान है, बलवान है। चतुर्थ भाव में मंगल 14 डिग्री लेकर के विराजमान है, रोचक योग बना रहा है। पंचम भाव में गुरु 2 डिग्री लेकर के विराजमान है, कमजोर है। जब प्रकाशमान किरण 20 डिग्री पर है तो 2 डिग्री में कहां से होगा, 18 डिग्री में कहां से होगा? ये तो छुटमुट वाली बात हो गई, कोई प्रभाव वाली बात नहीं है। अष्टम भाव में केतु 12 डिग्री लेकर विराजमान है, अंशों के आधार पर बलवान है।
द्वादश भाव में शनि 15 डिग्री लेकर विराजमान है, चंद्रमा 7 डिग्री लेकर विराजमान है। और थोड़ा सा ठीक है, शनि तो एकदम बलवान है, 20 डिग्री उदय से 15 दिन ये है, वो 7 है तो 13 डिग्री का है, तो चंद्रमा भी उदय अंश का फायदा ले रहा है। यह ग्रहों की स्थिति रही। जातिका का मकर लगन, इसके स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। जिसको चाहे तो मालामाल कर दे और जिसको जाए इनका कर्म फल का देना इनका अधिकार है। इनका व्यक्तित्व रहस्यमय होता है। इनका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं होता। मकर लगन वालों का स्वभाव थोड़ा सा उग्र और अड़ियल होता है, परंतु समय देख करके उग्र भी दिखाते हैं, हर जगह नहीं दिखाते, नहीं तो मार खा जाएंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता नहीं मिलती है। पति पत्नी परस्पर विचार कम मिलते हैं। लग्ने शनि द्वादश भाव में है, भी अशुभ माना जाता है। मानसिक तनाव रहता है। धन वृद्धि के लिए जितना प्रयास करता है उतना ही परेशान हो जाता है, क्योंकि खर्चे का भाव है और लग्नेश खर्चे के भाव में चला गया। और भी कई विसंगता आती हैं द्वादश भाव में लगने जाने के, क्यों द्वादश भाव भोग का भाव है। कई एक विसंगता आती हैं, तो 15-20 मिनट के वीडियो में क्या बताएंगे, मोटी मोटी फिर दोष आ ही गया। धन की वृद्धि के लिए जितना प्रयास करता है उतना ही परेशान होता है। धन प्राप्ति के प्रयास जितना करता है उससे अधिक खर्च हो जाता है। प्रयास की तुलना में अधिक खर्च हो जाता है। मानसिक तनाव, परंतु फिर भी जीवन ठाठ बाट से निकलता है। तीर्थ दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, धन को खींच रहा है खर्च करने के लिए, वहां पर भी कोष खाली कर देता है। धन और कुटुंब में परेशानी रहती है। स्वास्थ्य कमजोर होता है, क्योंकि द्वादश भाव स्वास्थ्य भी कमजोर करता है। शत्रु पक्ष में प्रभावशाली रहता है और दशम दृष्टि से भाग्य को अच्छा चमकाता है। भाग्य उसका साथ देता है, अच्छा होता है, परंतु कोर्ट कचहरी में मामला बना रहता है। कोर्ट कचहरी में भी खर्चा हो जाता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र अश्मेष है। अश्मेष लगन में बैठना, अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठना, किसी भी कोई कुंडली हो तो वह परेशानी के अलावा कुछ नहीं देगा। दीर्घ का अष्टम भाव दीर्घकालीन योग का है, मृत्यु का भाव है, कष्ट का भाव है। कष्ट का भाव लगन में बैठ गया। अष्टमें सूर्य है, राजा है, लगन में बैठ गया, शत्रु राशि में बैठ गया। और 20 डिग्री का लगन उदय है, 20 डिग्री सूर्य के उदय है, बहुत ही एकदम प्रभावशाली है। सप्तम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है। सूर्य सबसे बड़ा पृथक कारक है और अष्टम भाव हो गया, दीर्घकालीन रोग देने वाला है। यह समस्या आ गई, सामान्य कठिनाई रहेगा। सप्तम भाव भी व्यवसाय का भाव है, व्यवसाय में परेशानी रहेगी। किसी को माफ नहीं करता, ऐसा जाता है, बहुत सख्त है, उसके पास कोई कंप्रोमाइज तो है ही नहीं, क्यों सूर्य अष्टम भाव में बैठ गया। गुस्सा भी तो आ ही जाएगा, आएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा सप्तम भाव का है, स्वामी है, जीवन साथी का प्रतिनिधि करता है, द्वादश भाव में है। लग्नेश भी द्वादश भाव में और चंद्रमा भी द्वादश भाव में है। पहले प्रभाव देख लेते हैं, फिर बात तर्क तुम बताएंगे। खर्च अधिक होगा, भारी स्थानों से सफलता भी मिलेगी, लाभ होगा। व्यवसाय क्षेत्र में कठिनाई होगी, आंख संबंधित रोग भी होंगे, यहां पर आंख संबंधित रोग भी होगी। और सप्तम दृष्टि से यहां पर शत्रु भाव को देख रहा, शत्रु पर प्रभाव डालेगा। यहां पर चंद्रमा शनि का विषयोग बन गया द्वादश भाव में, खर्चा अधिक हो गया, स्वास्थ्य कमजोर हो गया। चंद्र शनि का विषयोग बन गया, खर्चा अधिक हो गया, स्वास्थ्य कमजोर हो गया। जहां पर पति पत्नी एक तरफ है और चंद्रमा शनि का विषयोग एक है, दोनों तरफ का यहां पर प्रभाव मिलेगा। तो शनि पति है और शनि स्वयं खूब है और चंद्रमा उसका जीवन साथी है। स्वयं भी और जीवन साथी भी द्वादश भाव में हो गया। तो विषयोग अपनी जगह है, जैसा मैंने पहले भी कहीं बताया। चंद्र शनि का विषयोग पूर्व जन्म की माता के साथ अशुभ प्रभाव देने से आता है। चंद्रमा पीड़ित है, मन पीड़ित है, फिर भी पति पत्नी दोनों द्वादश भाव में है, मान लिया जाए। द्वादश भाव भी सहवास सुख का भाव है,
लेकिन वहां पर भी चैन नहीं मिल रही, सिर्फ खर्चा ही करना है कंपटीशन से। चैन क्यों नहीं मिल रही, आगे देखते हैं। क्योंकि अपना ग्रह अपना कार्य तो नहीं छोड़ेगा। पति पत्नी है, दोनों रहेंगे द्वादश भाव में, एक दिल के डब्बे में रहेंगे, एक कमरे में रहेंगे, लेकिन उसमें भी मिठास की कमी आ जाती है। क्यों, जो विचार विमर्श होगा तो पति पत्नी का मिठास में कमी आ जाएगी। आगे बात करेंगे कैसे आती है। मंगल, मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी है, बहुत ही अच्छा फल दे रहा है। यहां पर मंगल रोचक योग बना रहा है, भूमि मकान आदि का सबका सुख उसको अच्छा मिलेगा। सप्तम चतुर्थ दृष्टि से, यहां पर नीच दृष्टि से देख रहा है। देखिए सूर्य ने भी यहां पर अशुभ दृष्टि से देखा पत्नी के लिए, और मंगल भी नीच दृष्टि से देख रहा है यहां पर। जबकि सूर्य और मंगल दोनों बलवान हैं, वो पत्नी को दूर भेज रहे हैं, यानी जीवन साथी को दूर भेज रहे हैं, यहां से नीच प्रभाव से हो रहा है। सप्तम दृष्टि से यहां पर व्यवसाय के भाव को देख रहा है, थोड़ा सा रहेगा, सम्मान मिलेगा। अष्टम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, धन भाव को, परिश्रम से धन को खींचेगा। मंगल पुरुषार्थी है, मेहनत करके परिश्रम करके धन को खींचेगा और कोष में भरेगा। यहां पर यह मंगल का प्रभाव रहा। अब बात करते हैं बुध की। बुध उसको छठे भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव में मूल त्रिकोण राशि है, छठा भाव रोग का है, तो रोग भी देगा और भाग्य को भी वो सुधारेगा, लेकिन कितना, सिर्फ 2 ही डिग्री है। बुध भी बलवान चाहिए था, अच्छा भाग सुख देगा, 2 डिग्री है तो कोई फायदा नहीं हुआ। प्रतिष्ठा में वृद्धि का सुख बनता है, दाम्पत्य सुख में सफलता देता है, सप्तम दृष्टि से देख रहा है, लेकिन 2 डिग्री और 20 डिग्री 14 डिग्री में फर्क है, वो उसके कुछ चलती नहीं, समस्या वाली बात आ जाती है। छठे भाव का स्वामी है, वो उतना ही काम करेगा जितना 2 डिग्री है, या ना के बराबर समझ लीजिए। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु भी 2 डिग्री 42 मिनट लेकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है। कहने को तो शिक्षा संतान में त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, लेकिन क्या देगा 2 डिग्री पर, कुछ भी नहीं देगा, कोई बात नहीं। भाई बहन का सामान्य सुख मिलता है। पंचम दृष्टि से भाग्य को देख रहा है, त्रुटिपूर्ण सफलता देगा। सप्तम दृष्टि से आमदनी को देखा, अंशों के आधार पर देगा। मंगल अच्छा दे रहा, गुरु क्या देगा, कुछ भी नहीं, तो गुरु कमजोर है। नीच दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, परेशानी देगा, रोग देगा। तो गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, पृथकता भी देगा, और द्वादश भाव रोग का भी भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, हॉस्पिटल का प्रतिनिधित्व करता है, रोग देगा, नीच दृष्टि से दे रहा है। गुरु इस कुंडली में जितना भी कमजोर है उतना ही अच्छा माना जाता है, पर आ गया तो वो भी ठीक है, कमजोरी है, 2 डिग्री है, छोड़ दो। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र कारक ग्रह है मकर लगन के लिए, पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। शुक्र हमको मजबूत चाहिए। शुक्र मजबूत क्यों चाहिए, पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी और लगन में बैठा है। ज्योतिष के सिद्धांत के मुताबिक जब पंचम भाव का स्वामी लगन में होता है तो ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है, और दसम भाव का स्वामी लगन में होता है तो उसका व्यवसाय बहुत अच्छा रहता है, अच्छे दर्जे का। पंचमे 10वें लगन में अच्छी शिक्षा, बुद्धिमान और अच्छा व्यवसाय होता है। परंतु शुक्र भी यहां पर 5 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, और सूर्य उदय के 20 डिग्री है, 15 डिग्री का फर्क है, प्रभावहीन के बराबर है। जैसा मैंने आपको कई बार बताया, जब सूर्य अस्त हो जाता है उस टाइम पे जो प्रकाशमान किरण रहती है वो छुट छुट वही है, हैंड टू वाइफ। योग का कोई फल नहीं मिलता। नहीं तो पंचमे और 10वें से अगर लगन भाव में हो और लगने से ठीक हो तो वल्ले बहुत अच्छा हो जाता है, कमजोर है, नहीं प्रभाव मिल रहा है। शुक्र सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, गृहस्थी में अच्छा सुख देगा तो तब ना जब ग्रह अच्छे हो। तो सूर्य बलवान है, चंद्र मंगल बलवान है, शुक्र की तो चल ही नहीं रही है, समस्या आई। अब बात करते हैं राहु की। राहु द्वितीय भाव में है, 12 डिग्री 8 डिग्री पर बलवान है। धन और कुटुंब का कोई साथ नहीं, धन की हमेशा चिंता रहेगी। पंचम दृष्टि देखा, शत्रु अपने आप खत्म हो जाएंगे, पेट में रोग देगा। अष्टम दृष्टि से कष्ट का वातावरण बनेगा, अष्टम भाव का है, यहां पर भी कष्ट देगा। राहु भी यहां पर कष्ट देगा, सप्तम दृष्टि से यहां दे रहा है। और नवम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देखा, उतार चढ़ाव देगा, पेट में रोग हो सकते हैं, उतार चढ़ाव होगा।
अब बात करते हैं केतु की। केतु अष्टम भाव में शत्रु राशि में है, अनेक प्रकार से कष्ट देगा, खर्चा अधिक करेगा, पंचम दृष्टि से दे रहा है, खर्चा अधिक करेगा, मानसिक बल कमजोर होगा, कुटुंब का साथ नहीं होगा, सप्तम दृष्टि से दे रहा है, और नवम दृष्टि से यहां पर देख रहा है केतु उसका मंगल को भी पीड़ित कर रहा है और सुख की हानि कर रहा है अष्टम भाव में। यह ग्रहों की स्थिति रही। अब देखिए दर्शकों, नवेश दशमेश, जब नवेश और दशमेश दोनों लगन में बैठ जाते हैं या कहीं भी एक युति होती है तो बोलते हैं कि अच्छा भाग सुख और राज सुख होता है, लेकिन अंशों में कमजोर हैं, कुछ राज सुख नहीं बन रहा। यहां पर सप्तम भाव को सूर्य भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, बुध भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, सूर्य शुक्र बलवान है। जीवन साथी से पृथकता का बात करते हैं, लेकिन यहां पर जीवन साथी दोनों बैठे हुए पृथक नहीं होने वाले हैं, दोनों के विचार नहीं मिलेंगे। वो यहां पर दोनों बैठे हैं, दोनों की यहां पर एक दोस्ती हो गई है, नहीं बैठेंगे, यहां बैठे, तो मंगल यहां से पीड़ित हो रहा है, सुख भी हानि हो रही है। केतु जो यहां से पंचम दृष्टि से देख रहा है द्वादश भाव में, इसने पूरा समीकरण खराब कर दिया। ये पति पत्नी दोनों एक जगह बैठ करके भी केतु विच्छेद कर रहा है, चंद्रमा को मन पीड़ित कर रहा है, सूर्य शनि की भी मदद कर रहा है। यहां पर तकलीफ आ गई केतु के प्रभाव से, ऐसे प्रभाव से आ गई कि पति पत्नी के बीच में मधुरता नाम की कोई चीज ही नहीं, ना तो ऐसे में तलाक होगा और ना ही जीवन सुखद होगा। ये एक समस्या वाली बात आ गई। ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी, आप लोगों ने बहुत से घर ऐसे देखे होंगे, वो ऐसे ही रोते पीटते गाड़ी चलती रहेगी, ऐसे ही होंगे। आइए थोड़ा सा विचार करते हैं, अगर उनका कुछ मार्गदर्शन हो जाए, कुछ वो कर ले उनकी मधुरता की तरफ। दर्शकों, पहली बात, सूर्य अष्टमेश है, सूर्य को अर्घ दो, सूर्य को राम राम बोलो, रोजाना उठते ही सूर्य को अर्घ दो। उसके बाद दर्शकों, शुक्र कारक ग्रह है और बुध भी नवमेश है और शनि द्वादश भाव में चला गया। शनि का, बुध का, शुक्र का यहां पर आप रत्न धारण कीजिए, वो तीनों बलवान हो जाएंगे तो अवश्य मिलेगा। शनि चंद्र का विषयोग है, पवल पितृदोष है, उसकी शांति कीजिए। केतु से चंद्रमा भी पीड़ित है, शनि भी पीड़ित है, इन दोषों का आप उपाय कीजिए। ये इस स्थिति में है पति पत्नी, इनका तलाक नहीं होगा लेकिन मधुरता भी नहीं होगी, तो हमारा काम है उन दोनों के बीच में मधुरता को कायम करना। वो इसी तरह से हो सकती है जैसे मैंने आपको बताया। दर्शकों, खर्च से परेशान है दोनों, दोनों कंपटीशन लगा हुआ, इधर पति भी खर्च कर रहा है, पत्नी भी खर्च कर रही है, और मूल नक्षत्र 3 अभी तक उन्होंने शांति नहीं की। उम्र कितनी हो गई, 11 और 23 34 साल की हो गई। बोलते बोलते गुरु जी हमको तो पता ही नहीं होता क्या है। अरे भाई, हो सकता है ऐसे हो, या हो सकता है दूसरी तरफ आप ये भी सोचो, भगवान ने अभी उनका माइंड डाइवर्ट किया, अब उनको समझ में आया और कुछ कर लेंगे, क्योंकि सजा तो भुगतनी पड़ेगी और वो परमात्मा ऐसा है, कर्म का फल जरूर देगा। और हो सकता है उनके पिछले जन्म के कर्मों का भी निपटारा होता चला जा रहा होगा, तो ये आकर के पूजा जब करेंगे, दोष करेंगे, रतन तुम पहनेंगे और अपनी लाइफ को आराम पूर्वक व्यतीत कर लेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, मधुरता थोड़ी सी कायम हो जाएगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। दर्शकों, मैंने आज इस पढ़ी लिखी जातिका के कुंडली का विश्लेषण किया। हो सकता है आपके भी चारों तरफ ऐसा हो, कोई बहन हो, कोई बेटी हो, शास्त्रों के अनुसार किया, अपने अनुभव के अनुसार किया। जैसा हमें बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्दोष पितरों पूजा की जाती है, हाथ से पत्रिका लिखी जाती है, जरूर संपर्क कर सकते हैं। अभिभावक के लिए गुण मिलान क्रिया कन्या के लिए बिना किसी शुल्क के भेजी जाती है, जरूरत आपको फायदा उठाने के लिए। और आपके दिए हुए ये भी इसी प्रकार पूछे हुए हैं, ये भी दिए हुए हैं, मैं उन्हीं का कुंडली विश्लेषण यहां करता हूं ताकि इसका भी मार्गदर्शन होगा, और जो मेरे दर्शक जो मेरे सामने है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनमें से भी किसी होगा तो उनका भी मार्गदर्शन होगा। मैं समझता हूं ये अच्छी बात है, तो आप कमेंट्स में अवश्य लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, मेरा मार्गदर्शन होगा तभी जब आप कमेंट्स में लिखेंगे। दर्शकों, फिर कहूंगा मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका कुछ ना कुछ तो ज्ञान मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।